नमस्कार, आशालता की रसोई में आपका दिल से स्वागत है। आज हम गेहूं के आटे से डिजाइनर बिस्किट बनाएंगे। ये बिस्किट घर के अवेलेबल सामान से और झटपट बनाना बताऊंगी। ये बिस्किट एकदम क्रिस्पी, मुंह में जाते ही घुल जाने वाले बनते हैं और 7-8 महीने तक आप स्टोर करके भी रख सकते हो। इसलिए ये वीडियो लास्ट तक देखना। मेरे चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल प्रेस कर दीजिएगा, तो मेरी नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। गेहूं के बिस्किट बनाने के लिए मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हो इसके 2 गुना 3 गुना आप कर सकते हो। गेहूं के आटे को मैं अच्छे से छान लूँगी, क्योंकि उसमें कुछ गेहूं के आटा का छाना होगा तो वो भी निकल जाएगा और आटे में थोड़ी बहुत गुठलियाँ होगी वो भी निकल जाएगी। इसलिए आप भी आटे को छान के लेना। बिस्किट को एकदम खस्ता बनाने के लिए आटे में 1 टीस्पून देसी घी डालूंगी मैं। देसी घी मेल्ट किए बिना ही डालना है, ध्यान रखिएगा। मेल्ट करके डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। चम्मच में घी लगा है वो भी हम उसमें डाल देंगे, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। घी है ना, सारे आटे में अच्छे से लगा लेना है। इसलिए दोनों हाथों में आटा लेंगे और उसको अच्छे से रब करेंगे तो आटे में घी अच्छे से मिक्स हो जाएगा और उसकी गुठलियाँ भी निकल जाएगी। आटे में घी उतना ही डालना है, अगर हम मुट्ठी बांधे तो आटा बन जाए, इतना उसमें हमें घी डालना है। अगर कम हो तो 1-2 बूंद और डाल दीजिएगा। देखो, मैं आटे को पास से दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी सूखा सूखा नहीं लग रहा है। घी का मोन आटे में अच्छे से लग गया है। आटे का ऐसा ही टेक्सचर हमें चाहिए। अब गैस की तरफ जाएंगे, गैस ऑन करेंगे, एक पैन रखेंगे और एक गेहूं का आटा उसमें डाल देंगे और एकदम स्लो गैस पे उसको 2 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे। उसको हमें भुनना है। भुनने से क्या होगा, आटे में एकदम खस्तापन आएगा, आटा एकदम सॉफ्ट प्लपली प्लपली बन जाएगा और उसका टेस्ट 2 गुना बढ़ जाएगा। इसलिए आटे को ज़रूर सेकिएगा। आटे में घी, चीनी ऐसा कुछ भी डालना नहीं है, सिर्फ आटे को हमें 2 मिनट तक भुनना है। 2 मिनट के बाद आटे का कलर थोड़ा चेंज हो गया है और आटा हल्का हल्का सा हो गया है। अब हम इस स्टेज पर गैस बंद करेंगे और आटे को थाली में निकाल लेंगे। इस आटे को अब मैं ठंडा कर लूँगी। उसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। आटा ठंडा हो रहा है उतने में हम दूसरी तैयारी करेंगे। मैंने आधा कप चीनी ले ली है, उसमें से थोड़ी चीनी बचा के रखूँगी और बाकी की चीनी पीस लूँगी। 1 कप गेहूं के आटे के बिस्किट के लिए 1/4 कप ही चीनी लगती है, लेकिन मैं ज़रा ज़्यादा पीसूँगी और बाकी की स्टोर करके रखूँगी। इसलिए को मैं विलायची का फ्लेवर देने वाली हूँ, इसलिए चीनी में ही 2-3 विलायची डाल देंगे। थोड़ी सी विलायची पीसी नहीं जाती है, इसलिए आप कोई और फ्लेवर देना चाहते हो तो आप एसेंस डाल सकते हो, वेनिला एसेंस, केवड़ा एसेंस, ऐसा कुछ भी एसेंस आप डाल सकते हो। लेकिन मैं तो विलायची का ही फ्लेवर देने वाली हूँ, इसलिए मैंने 3-4 विलायची चीनी में डाल दी है। अब उसको एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे। चीनी उड़ रही है, थोड़ी देर के बाद खोलेंगे। देखो, ऐसा एकदम स्मूथ पाउडर बना लेंगे, मैदे जैसा। चीनी को अब बाजू पे रख देंगे और आटा ठंडा हो गया है तो आटे को फिर से छान लेंगे, तो उसमें थोड़ी बहुत गुठलियाँ होगी तो वो सब निकल जाएंगी। देखो फ्रेंड्स, आपने अब तक जो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिएगा प्लीज़। किस बात का आप वेट कर रहे हो। एक गेहूं के आटे की गुठिया थोड़ा थोड़ा मैं मैश कर रही हूँ ना, तो तुरंत वो मैश हो जा रही है और पूरा का आटा मैंने छान लिया है। मैंने जो चीनी पीस के रखी है ना, वो चीनी अब इसमें मैं डाल दूँगी। उसके में से मैं आधी से थोड़ी सी ज़्यादा डालूँगी, बाकी की चीनी मैंने बचा के रखी है। को आटे में अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। इसमें हमने जो विलायची डाली है ना, इस विलायची का महक पूरे किचन में महक रहा है।
ऐसा लग रहा है कोई अच्छी मिठाई बन रही हो। ये आटा आप खा के देखोगे ना, एकदम टेस्टी लगता है। मुझे तो ये आटा भी बहुत पसंद है, बहुत ही टेस्टी लगता है। सुकड़ी होती है ना, सुकड़ी, उसी की जैसा ही ये आटा लगता है। मैंने साबुत चीनी बचा के रखी थी ना, वो चीनी अब इस स्टेज पर मैं डाल दूंगी। इसमें साबुत चीनी डालने से बिस्किट जब हम खाते हैं ना, तो उसमें क्रंची क्रंची बहुत ही अच्छा लगता है और उसका टेक्सचर भी अच्छा दिखता है। इसलिए ये टिप ज़रूर फॉलो कीजिएगा आप भी। 1 साल के बीच में के बच्चे हो, उनको अगर दूध में ये पाउडर बना के आप दोगे ना, तो उसका भी पेट भर जाएगा और बहुत ही पौष्टिक रहेगा उसके लिए भी। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मैं एकदम हार्ड डो बनाऊंगी। इसके लिए हार्ड डो बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा भी ज़्यादा दूध डाल दोगे ना, तो पतला हो जाएगा, और पतला हो जाएगा तो जब हम फ्राई करेंगे ना, तो सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा दूध डालिएगा। आप मिल्क की जगह पानी डाल के भी आटा गूंथ सकते हो, लेकिन उसके पहले आप 1 से 2 टीस्पून मिल्क पाउडर डाल दीजिएगा, तो भी इसी फ्लेवर के बिस्किट बनेंगे। ये बिस्किट मिल्क और इलायची फ्लेवर के बनते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, बच्चे मांग मांग के खाते हैं। इसीलिए ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और सबको शेयर कीजिएगा, तो सब इस रेसिपी का लाभ उठा सकेंगे। आटा गूंथने के लिए 1/4 कप दूध मैंने यूज किया है। मैं आटे को रेस्ट नहीं दूंगी, वो सॉफ्ट हो जाएगा तो बिस्किट भी सॉफ्ट आएंगे, इसलिए तुरंत ही बनाना है। आटे में से मैंने एक मीडियम साइज़ का लुआ ले लिया है और उसको हथेली पे अच्छे से गोल गोल करके चिकना कर लिया है और हथेली पे ही प्रेस दे दे के उसको बना लिया है। और फ्राई करने के झारा है ना, उस पर रख के थोड़ा सा प्रेस किया तो उस पर अच्छे से डिजाइन गिर गई है ना बनाना आसान बिस्किट। अगर आप हथेली पे प्रेस दे के बनाना नहीं चाहते तो मैं दूसरी मेथड दिखा रही हूँ। उसके लिए गुल्ला एक लेना है, उसको अच्छे से मसल के चिकना करना है और बेलन से हल्का सा 2 बार बेलन इधर उधर घुमाओगे तो बिस्किट रेडी हो जाएगा। और फिर झारे पे रख के उस पर थोड़ा सा प्रेस करोगे तो डिजाइन गिर जाएगी। ऐसा भी बिस्किट आप बना सकते हो। सारे बिस्किट इसी तरह से बना लेना है। देखो फ्रेंड्स, आपको मैं फिर से याद दिला दूँ, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, लेकिन मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। फिर से मैंने गैस ऑन कर दिया है, उस पर कढ़ाई रख दिए और ऑयल डाल दिया है। आप कौन सा भी ऑयल ले सकते हो, लेकिन सरसों का तेल मत डालना। सरसों का तेल का उसमें फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये टिप खास ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर सिंग तेल का यूज कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा आटा डाल के देखा है तो आटा अच्छे से फ्राई हो रहा है, तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है। हाई फ्लेम पे तेल गर्म किया है और लो से मीडियम फ्लेम पे रखना है और बिस्किट को एक एक करके तेल में जितने रहेंगे उतने ही डालने हैं। मैंने 4 ही डाले हैं और उसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से फ्राई होने देंगे। उसको छेड़ेंगे नहीं, नहीं तो टूट जाएंगे, कि बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। थोड़े थोड़े ब्राउन हो गए हैं, अब उसको हम पलटाएंगे। ध्यान रखिएगा, आटे को हमने भुना है, इसलिए हमें ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है। वो पका हुआ आटा है, इसलिए वो तुरंत बन जाते हैं। इसीलिए बिस्किट को स्लो गैस पे ही फ्राई करना है, तो स्लो गैस पे फ्राई करने से वो क्रिस्पी क्रिस्पी बन जाएंगे। बिस्किट को बार बार अलट पलट कर के अच्छे से फ्राई कर लेना है, एकदम ब्राउन कलर के कर लेने हैं। ये बिस्किट गेहूं के आटे के हैं और आटा हमने भुना है, इसलिए ये तेल जरा भी नहीं पीते हैं, कम तेल में और झटपट फ्राई हो जाते हैं। क्योंकि भुना हुआ आटा है तो उन्हें ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है और एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई होते। देखिए बिस्किट का टेक्सचर देखिए, इतने ब्राउन ही बनाना है बिस्किट को।
दूसरी बेच भी मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। तेल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पे ही उसको गरम रखना है। इसमें बिस्किट जितने रहे उतने ही डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने, नहीं तो तेल का टेम्परेचर कम हो जाएगा और बिस्किट सॉफ्ट रह जाएंगे। देखो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे आपको कमेंट का इंतज़ार रहता है। बिस्किट अच्छे से ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब उसको हम पहले बड़े झाड़े में निकालेंगे। उसका सारा ऑयल निकल जाने के बाद ही हम छलनी में डालेंगे, तो बिस्किट सॉफ्ट भी नहीं होंगे और ऑयली नहीं बनेंगे। एकदम अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। उसकी ये निशानी है, उसका आवाज़ आ रहा है। सारे बिस्किट इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बिस्किट ऊपर से एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट निकलते हैं। ये बिस्किट का आवाज़ ही उसकी पहचान है कि वो ऊपर से कितने क्रिस्पी बने हैं। सारे बिस्किट मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब ये बिस्किट को ठंडा होने के बाद ही हम स्टोर करेंगे, तो 7-8 महीने तक वो ख़राब नहीं होते हैं। ये बिस्किट आप सुबह नाश्ते में चाय के साथ, बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो, और आपको छोटी छोटी भूख लगे ना तब भी आप इसको खा सकते हो। मैं एकदम पास से दिखा रही हूँ। हमने जो ऊपर से चीनी डाली है ना, वो चीनी भी उसमें दिखती है। बाज़ार के बहुत से बिस्किट में ऐसी चीनी होती है और बच्चों को बहुत पसंद होती है, इसलिए हमने ऊपर से चीनी डाली है। बाज़ार जैसा उसका टेक्सचर भी दिख रहा है, खाने में तो बाज़ार से भी टेस्टी है। एक गेहूं के आटे के हेल्थफुल बिस्किट अगर एक बार आप घर पे बनाओगे ना, तो बच्चे खाएंगे तो बच्चे बार बार यही बिस्किट की डिमांड करेंगे। रेसिपी तो अच्छी लगी होगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। अगले ऐसे ही नई रेसिपी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।